जरा एक पल के लिए रुक के सोचिए। आप अपनी लाइफ में पैसा कमाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि पैसा एक्चुअली बिहेव कैसे करता है और हम उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्यों कुछ लोग लिमिटेड इनकम में भी शांत और सिक्योर रहते हैं और कुछ लोग हाई इनकम के बाद भी अंदर से परेशान? क्या प्रॉब्लम इनकम की है या कहीं ना कहीं सोच की है? आज की यह कहानी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह है पैसा समझने के बारे में। और शायद इस वीडियो के बाद आप पैसों को पहली बार सच में समझ पाएंगे। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों ने एक साथ अपनी करियर जर्नी स्टार्ट की। सेम डिग्री, सेम सिटी, सेम अपॉर्चुनिटीज। पहली सैलरी भी लगभग सेम थी। शुरू के कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी अलग डायरेक्शन लेने लगी। राहुल का फोकस था ज्यादा कमाना, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर फोन, बेटर एक्सपीरियंसेस। और अमन का फोकस था संभल के चलना, थोड़ा सेव करना, थोड़ा इन्वेस्ट करना और अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना। साल बीत गए। आज राहुल ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसके पास स्ट्रेस भी ज्यादा है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, कंपैरिजन, प्रेशर। और अमन, वो शायद राहुल से थोड़ा कम कमाता है, लेकिन उसके पास एक चीज है, सुकून। उसके पास सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा कमाता है, सवाल यह है कौन ज्यादा समझता है पैसों को। कॉन्सेप्ट 1, पैसा नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। अक्सर हम ये मानते हैं कि जिसने ज्यादा पढ़ा है, जिसने फाइनेंस समझा है, वो पैसा बेटर हैंडल करेगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। पैसा एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है। आपने खुद नोटिस किया होगा, कभी कभी हम बिना सोचे खर्च कर देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से आता है। डर, कंपैरिजन, ग्रीड, ये सब क्वाइटली हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। और जब तक हम अपने बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक इनकम बढ़ने से भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहां एक छोटी सी बात याद रखिए, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे संभल नहीं पाते तो वो टिकता नहीं है। कॉन्सेप्ट 2, कंपाउंडिंग, धीरे धीरे बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, कंपाउंडिंग। इसका मतलब सिंपल है, छोटी छोटी चीजें वक्त के साथ बड़ी बन जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग को समझना आसान है, पर उस पर भरोसा करना मुश्किल, क्योंकि यह धीरे काम करता है। अमन ने अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट किया। कोई फ्लैशी मूव्स नहीं, कोई रिस्क भरे डिसीजंस नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। राहुल ने भी ट्राई किया, लेकिन उसने जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए। कभी प्रॉफिट देख के एग्जिट, कभी लॉस में पैनिक, और धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग के गेम से बाहर हो गया। यहां एक गहरी बात है, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आपकी हैबिट्स में भी होती है। अगर आप डिसिप्लिन को रिपीट करते हैं तो रिजल्ट्स भी क्वाइटली ग्रो करते हैं। कॉन्सेप्ट 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, छुपी हुई सबसे बड़ी गलती। जब इनकम बढ़ती है तो नेचुरली हम अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये एक ट्रैप बन जाता है। आपका खर्च आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ने लगता है और फिर एक पॉइंट आता है जहां आप ज्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वही की वही रहती है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर सैलरी हाइक के बाद उसकी लाइफ थोड़ी और कंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसकी सेविंग्स उतनी ही लिमिटेड रही। अमन ने क्या किया, उसने अपनी लाइफ को सिंपल रखा और अपनी सेविंग्स को ग्रो होने दिया।
यहां एक सटल डिफरेंस है। राहुल अपनी लाइफ को आज बेटर बना रहा था, अमन अपनी लाइफ को कल के लिए सिक्योर बना रहा था। कॉन्सेप्ट 4, असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। आज के टाइम में हम अक्सर वेल्थ को देख के जज करते हैं। अच्छी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी ट्रिप्स, और हम अज्यूम कर लेते हैं ये इंसान सक्सेसफुल है। लेकिन जो दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। असली वेल्थ वो होती है जो आप नहीं देख पाते। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। अमन के पास शायद फ्लैशी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक चॉइस थी। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता था, प्रेशर के बिना। और यही असली फ्रीडम है। इसलिए कभी कभी जो लोग सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं वो एक्चुअली सबसे स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं। एक्शन स्टेप्स। अगर आप इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से ये कुछ छोटी छोटी स्टेप्स शुरू करिए। 1, अपने पैसों को डायरेक्शन दीजिए। सैलरी आते ही डिसाइड करिए कितना सेव होगा, कितना स्पेंड। 2, कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस दीजिए। छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी अगर रेगुलरली की जाए तो पावरफुल होती हैं। 3, हर डिसीजन में थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या यह जरूरत है या बस एक मोमेंटरी डिजायर। 4, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखिए, हर अपग्रेड जरूरी नहीं होता। 5, लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करिए। आज का पेशेंस कल की फ्रीडम बनाता है। अगर हम इस पूरी बात को सिंपल शब्दों में समझे तो पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है, जहां पेशेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी आपको उस जगह ले जाते हैं जहां सिर्फ इनकम नहीं, इनर पीस भी होता है। आप आज से क्या चूज करेंगे, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? सोचिए। और अगर आपको ऐसे ही मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स पसंद आते हैं तो इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सीखते नहीं, समझते हैं।